पवारवाड़ी रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए, पवारवाड़ी रोड बनना चाहिए, बनना चाहिए, बनना चाहिए। हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार ये 5वां हफ्ता है। 5 हफ्ते से हम 3 बजे से 6 बजे तक बैठ रहे हैं। हमारा यही डिमांड है कि बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेके पवारवाड़ी ब्रिज तक के नेशनल हाईवे तक के रोड बनना चाहिए, और जिसको लेकर हर हफ्ता हम लोग बैठ रहे हैं। हफ्ते के हफ्ते कारपोरेशन के लोग यहाँ पर आते हैं और हमारे पास लेखी में कमिश्नर की साइन से हम लोगों को लेटर देते हैं। जब हम पहले लेटर दिए कि भाई हम जुमा के दिन यहाँ से पैदल मोर्चा निकालेंगे काला झंडा हाथ में लेकर, तो उस दिन कमिश्नर साहब ने ऐसा लिख के लेटर दिए कि भाई मैं पवारवाड़ी रोड के लिए बड़ी मालेगांव हाई स्कूल से लेके पवारवाड़ी ब्रिज तक के लिए 8 करोड़ रुपए का फंड आप लोगों पे बोलने पे दे रहा हूं। ऐसा लेटर है हमारे पास। और उन्होंने 24 तारीख को 24/5 को वो मंजूरी दी, जबकि हम लोग तो और पहले से बैठ रहे थे, यानी उसके 3 हफ्ता पहले से बैठ रहे हैं। उन्होंने 3 हफ्ते के बाद उसको मंजूर किया 8 करोड़ रुपया, और 8 करोड़ रुपए मंजूर करने के बाद उसकी जो टेंडर निकालने की जो पद्धत होती है कि पहले एस्टीमेट बनता है, फिर टीएस होता है, उसके बाद जो भी उसकी प्रक्रिया है वो होती है, उसके बाद टेंडर निकलता है। तो वो टेंडर निकालने के कागज पे अभी तक साइन नहीं हुई थी। तो कल कमिश्नर साहब जब आए मालेगांव तो उन्होंने साइन किया। करने के बाद आज वो ये लेटर दिए मुझे कि भैया वो साइन हो गई, अब हम पीर के दिन उसको टेंडर लोड करेंगे। यानी जब अब टेंडर लोड होगा तो उसमें कम से कम 20-25 दिन का टाइम दिया जाएगा कि इतने दिन में जिसको भी टेंडर भरना है 8 करोड़ रुपए का वो भरे। तो 20-25 दिन का इंतजार और है। इंशाल्लाह उसके बाद ये रोड का काम शुरू हो जाएगा। हमारा हर हफ्ता बैठना बहुत सारे लोगों की आंख में गलता भी है। मुझे समझ में नहीं आता कि काम करो तो ये बात है, काम नहीं करो तो वो बात है। इनके 4 कारपोरेटर यहाँ से चुन के गए, वो बेचारों ने कुछ भी नहीं किया, ये लोगों को बहुत अच्छी तरह मालूम है। उसके बाद हम यहाँ बैठ रहे तो हमको बोल रहे कि इनको पहले नहीं दिखा, अभी नहीं दिखा, जब भी नहीं दिखा। अब जब मैं मेरे घर में रह रहा हूँ तो मेरे घर का, मेरे वार्ड का देखूंगा, दूसरे वार्ड का देखूंगा। ठीक है, हम तो बोलते कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती। तो तुमको आना था हमारे पास, अगर हम नहीं किए होते तो आज तुम्हारे सामने नहीं खड़े रहते। हमारे पास आते इंशाल्लाह। हम ये रोड नहीं और कहीं की भी रोड हो, अगर एमएलए साहब की गली की भी रोड है तो हम उसको भी बनवाने की ताकत रखते हैं। और मैं आपके लोगों के चैनल के जरिए से बोलना चाहता हूँ कि मालेगांव में मैं बार बार बोलता हूँ, जब भी मेरे हाथ में माइक आता है, मैं कोई भी न्यूज़ वाले के सामने आता हूँ तो ये बोलता हूँ कि आज प्रशासक राज है। जब बॉडी रहती है तो शायद तुम काम नहीं करवा सकते, लेकिन आज प्रशासक है। हर आदमी अगर ठान ले कि मुझे ये काम करवाना है, वो काम हो जाएगा। मैं बोल रहा हूं, अगर नहीं समझ रहा कि मेरे से मालूमात ले ले, मैं उसको बताऊंगा काम कैसे होगा और क्यों नहीं होगा। लेकिन अगर तुम जब तक जागेगे नहीं, जब तक तुम रोगे नहीं, तो कोई भी उसमें हाथ नहीं डालेगा। आप लोगों को सिर्फ रोना है। अल्लाह ताला भी ये बात बोलते कि भाई तुम 1 कदम चलो, 70 कदम मैं चलूंगा। तो आप 1 कदम भी चलने में कंजूसी अगर करेंगे तो कैसे के काम होगा। इंशाल्लाह हम लोग यहाँ पर हर जुमा बैठेंगे जब तक के रोड का काम शुरू नहीं होगा, और ये रोड का काम शुरू करवाई के हमारा ये धरना जो है वो खत्म होगा। बस क्या शिकायत लेकर यहाँ पर मुर्तुजा कौन से मस्जिद है? नहीं मुर्तुजा रमजान
मुर्तुजा रमजान मस्जिद के हसनपुरा मुर्तुजा रमजान मस्जिद के पास की औरतें आई थी। वो औरतों की ये शिकायत थी, वो लोग एकदम साफ अल्फाज में बोल रहे थे कि यहाँ पर जो भी काम हुआ हसनपुरे में, मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ, और अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो किसी ने कल ये खड़े होकर वापस किसी भी मेरी बात का जवाब देना। वो औरतें ये बोल रही थी कि हसन मुर्तुजा मस्जिद के पास की जो गली का काम हुआ है, जो गटर बनी है, जो रोड बनी है, वो सिर्फ और सिर्फ वो खाली खाजी ने बनाया है, जबकि खाली खाजी इस वार्ड का कभी भी मेंबर वगैरह नहीं था, लेकिन उसने ये दर्द देखते हुए बनाया। उनका बोलना ये पानी वहां से निकलता नहीं है और पूरे मोहल्ले से पानी निकलता नहीं है। वो मस्जिद में 10 लाख रुपया खर्चा करके मस्जिद रिपेयर की है अभी, लेकिन उसके बाद अभी फिर पानी नहीं जा रहा है, यानी वहां से पानी पास नहीं हो रहा है। तो वो लोगों का ऐसा बोलना था कि भाई वहाँ गटर और रोड बनना चाहिए तो हमारे घर बचेगा, नहीं तो मस्जिद में नुकसान हो रही है। वहाँ तो चंदा करके 10 लाख रुपया कैसे भी लगाया जा रहा है, लेकिन अगर कोई गरीब का घर गिरेगा तो वो कैसे बनेगा। इसके लिए वो आए थे, हमने बोले उनको कि ठीक है आप लोग पीर के दिन चलिए हमारे साथ, हम कमिश्नर साहब को बोल के आपका काम करवाएंगे। और इंशाल्लाह मैं यही आपके चैनल के जरिए से ये बोलना चाहता हूं कि जहां के लोगों को भी तकलीफ है, आप कमिश्नर साहब पास जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप जाइए तो सही, ये जाना शरायत है, जाना चाहिए। जब आप रोएंगे नहीं तो माँ कैसे दूध पिलाएगी। तो मांगो, मांगने से अभी तुम्हारा हक मिलेगा। भले बॉडी आने के बाद तुम्हारी नहीं चलेगी, तुम्हारे मेंबर की चलेगी, लेकिन आज तुम्हारी चलेगी। तुम जाओ तो इंशाल्लाह काम होगा। और ये पवार वाली रोड का काम आप खुली आंख से देखेंगे कि हम 4-5 हफ्ते के बाद इसका इब्तिदा होगा और हम यहाँ से हटेंगे। असला वंश